फ्रेंड्स, मैं नीलू हिस्ट्री क्लासेस में आप सबों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अव्यय। अव्यय होता क्या है? अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक मन में कोनो विकार नहीं होवेला। कहने का मतलब है अव्यय ऐसे शब्द को बोला जाता है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। अव्यय ईसन जैसन कर तैसन अपन मूल रूप में बनल रहेला। यही कारण इनके अव्यय चाहे अविकारी शब्द कहल जाएला। कहने का मतलब है कि अव्यय जैसे का तैसे अपने मूल रूप में बना रहता है, इसी कारण इसको अव्यय चाहे अविकारी शब्द बोला जाता है। उदाहरण है हिने। हिने मतलब इधर, हुने मतलब उधर, आइज मतलब आज, अचानक अचकाय मतलब अचानक आदि। नागपुरी में अव्यय 5 तरह कर आहें। मतलब नागपुरी में अव्यय 5 तरह के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, पांचवा है निपात। तो फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने क्रिया विशेषण वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आज इसको हम नहीं बताएंगे, हम लोग शुरू करेंगे संबंध बोधक अव्यय से। तो चलिए शुरू करते हैं। संबंध बोधक अव्यय उ अव्यय जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर साथ जुड़ के उकर संबंध वाक्या कर दूसर शब्द मनक साथ बताए ना, उके संबंध बोधक अव्यय कहे ना। मतलब है वो अव्यय जो संज्ञा चाहे सर्वनाम के साथ जुड़ करके किसी का संबंध, किसी वाक्य का संबंध दूसरे शब्द के साथ बताता है, उसको हम लोग संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। उदाहरण है मोर घर कर सामने तेतीर गछ आहे। मतलब मेरे घर के सामने इमली का पेड़ है। मतलब जो सामने है वो संबंध बताने का काम कर रहा है, इसीलिए वो संबंध बोधक अव्यय है। आगे हम लोग देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय कर भेद। मतलब संबंध बोधक अव्यय के भेद देखते हैं। कालवाचक अव्यय इकर से समय कर बोध होवेला। मतलब कालवाचक अव्यय से समय का बोध होता है। उदाहरण है आइज मतलब आज, अब मतलब अभी, तब मतलब तभी, कखनो मतलब किसी भी समय, कहियो मतलब कभी भी, रोज मतलब प्रतिदिन, जोन बेरा मतलब जिस समय, उखन मतलब उस समय, कखन मतलब कब, जखन मतलब जब, से पहले, से आगे, कर बादे तब के बाद, से कर मतलब उसके बाद, से कर पीछे मतलब उसके पीछे। ये सब काल वाचक अव्यय को बताने का या दर्शाने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं उ कखन आवी सेकर पता नखे। मतलब वो कब आएगा उसका हम लोगों को पता नहीं है। तो ये सेकर है वो काल वाचक अव्यय को बताने का काम कर रहा है। दूसरा है स्थानवाचक अव्यय इकर से ठाव कर बोध होवेला। मतलब स्थानवाचक अव्यय से स्थान का बोध होता है। उदाहरण है हिया मतलब यहाँ, हुआ मतलब वहाँ, कहाँ और जहाँ। उदाहरण है उ हिया रहेला। मतलब वो यहाँ रहता है। मतलब वो स्थान को बताने का काम कर रहा है। तो कहाँ जाबे मतलब तुम कहाँ जाओगे। तो कहाँ वो स्थान को बताने का काम कर रहा है, इसीलिए ये स्थानवाचक अव्यय है। तीसरा है दिशावाचक अव्यय इकर से दिशा कर बोध होवेला। मतलब दिशावाचक अव्यय से दिशा का बोध होता है। तो हिने मतलब इधर, हुने मतलब उधर, लेंगा मतलब बायां, भातखैया मतलब दाहिना, आर पार, आकाश पाताल, ये सब दिशावाचक अव्यय है। समानतावाचक अव्यय समानतावाचक अव्यय में आएगा कर बराबर मतलब के बराबर, कर तरह के तरह,
कर जैसन मतलब के जैसा आदि, ये सब समानतावाचक अव्यय है। पांचवा है स्थितिवाचक अव्यय, जेकर से स्थिति या ठाव कर बोध होवेला, मतलब जिससे स्थिति या स्थान का बोध होता है उसको स्थितिवाचक अव्यय बोलते हैं। उदाहरण है ऊपरे, नीचे, आमने सामने, आगे पीछे, बाहरे भीतरे मतलब बाहर भीतर, ये सब स्थितिवाचक अव्यय के उदाहरण हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, जे अव्यय शब्द एक शब्द के दूसरे शब्द से एक वाक्य के दूसरे वाक्य से संबंध जोड़े ना उ समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएला। मतलब जो शब्द एक शब्द को दूसरे शब्द से एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। उदाहरण है सोमरा और मंगरा भाई भाई एक हैं, मतलब जो और है वो दोनों भाई को जोड़ने का काम कर रहा है या फिर संबंध बताने का काम कर रहा है, इसीलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय को दर्शा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकारी समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहला समानाधिकारी समुच्चय बोधक अव्यय में इसका परिभाषा देखेंगे। उ अव्यय जे दुई या दुई से बेसी समान के या वाक्य के जोड़े ना उ समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहे ना, मतलब वो अव्यय जो दो या दो से ज़्यादा किसी समान या किसी वस्तु या वाक्य को जोड़ने का काम करता है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। उदाहरण है और, पहे, मगर, अगर, बल्कि आदि। जोड़े कर का मतलब जोड़ने का जो काम करता है वो और करता है, जैसे कि नकुल और सहदेव अर्जुन कर भाई रहा है, मतलब यहाँ पे और जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा है विरोध सूचक। विरोध सूचक में कौन कौन सा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय आता है उसको देखेंगे। पर, परंतु, किंतु, मगर। उ मुरुख पढ़ेला परंतु पास करे नी पारत है, मतलब वो बहुत पढ़ता है फिर भी पास करने नहीं पा रहा है। जो परंतु है वो विरोध सूचक है। तीसरा है विकल्प सूचक। यहाँ पे या मतलब फिर चाहे तो दो आते हैं विकल्प सूचक में। आइज या तो पानी बरसी या पखल बरसी, मतलब आज या तो पानी बरसेगा या तो ओलावृष्टि होगा, इसी को ये यहाँ पे विकल्प सूचक है। परिणाम सूचक इले, फिर फलता निहितो। फिर इस वाक्य से हम लोग समझेंगे कि इसमें इसका प्रयोग कैसे हो रहा है। बेस से नी पढ़ ले इले फेल कर गेले, मतलब अच्छा से नहीं पढ़ी इसीलिए फेल हो गई, ये परिणाम सूचक को दर्शा रहा है। दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। मिश्रित या फिर मेषा वाक्य मन में आश्रित या गौण उपवाक्य मन के जोड़े वाला अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक होवे ना। कहने का मतलब है कि मिश्रित वाक्य रहता है वो आश्रित या गौण या फिर हल्का उपवाक्य को जोड़ने का काम करता है जो अव्यय, उसी को हम लोग बोलते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण है तैसो, फिर, यदि, तो, काले। काले मतलब क्योंकि, हालांकि, की, माने की, मतलब की, मतलब ई चलते मतलब ये चलते इत्यादि। हेठे देवल आधार पर ई मनक व्यवहार होएला, मतलब नीचे जो दिया हुआ है इसके आधार पर इन वाक्यों का व्यवहार किया जाता है। हेतु बोधक में है काले मतलब क्यों, ई ले मतलब इसलिए,
ई चलते मतलब ये चलते। दूसरा है संकेत बोधक में यदि या फिर तो का प्रयोग करते हैं। तीसरा है स्वरूप बोधक में यानी का प्रयोग करते हैं। अर्थात, मानो या फिर हिया तक, इसका प्रयोग हम लोग स्वरूप बोधक में करते हैं। चौथा है उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक में हम लोग ताकि या फिर जेकर से या फिर की, इन सबों का प्रयोग हम लोग उद्देश्य बोधक अव्यय में करते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। खुशी, शोक, घिन मतलब घृणा, दुख जैसन मनोभाव के बोध करवाए वाला शब्द मन विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाए ना। मतलब है कि खुशी, शोक, घृणा, दुख इत्यादि जैसे मनोभाव या भावना को जो बोध कराता है उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इकर से संबंधित शब्द मन परिस्थिति विशेष पर स्वतः मुंह से निकल जाएला। मतलब जो ऐसे शब्द होते हैं वो अपने आप मुंह से स्वतः ही निकल जाते हैं परिस्थिति के अनुसार। उदाहरण के से हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। अरे वाह, दीपिका गोल्ड मेडल जीत गेलक। मतलब इसमें अरे वाह विस्मयादि बोधक है, दीपिका ने गोल्ड मेडल जीत गई। विस्मयादि बोधक शब्द मनक व्यवहार हेठे देवल आधार पर होएला। मतलब जो विस्मयादि बोधक अव्यय है जो नीचे दिया हुआ है, इसके आधार पर इनका व्यवहार किया जाता है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। पहला है खुशी बोधक। खुशी बोधक में हम लोग आहा कितना बेसा है ऐसे बोलते हैं ना, तो आह कितना अच्छा लग रहा है, तो वही है आह। वाह, फिर शाबाश, अति सुंदर मतलब कितना सुंदर, फिर बेस, इन सब का प्रयोग खुशी बोधक के लिए करते हैं। शोक बोधक में हम लोग देखेंगे ओह, हाय, आह इत्यादि, ये शोक बोधक अव्यय है। भय बोधक अव्यय में है बाप रे बाप, ओह हो, ओह माँ, मतलब इन सब का प्रयोग हम लोग भय बोधक अव्यय के रूप में करते हैं। अचरज मतलब अचानक, अचानक हम लोग कौन कौन सा अव्यय का प्रयोग करते हैं? अरे का या फिर ए का प्रयोग करते हैं। घिन बोधक में, घृणा बोधक में हम लोग बोलते हैं थू थू, छी छी, फिर हट, ये सब का प्रयोग हम लोग घिन बोधक में करते हैं। प्रशंसा बोधक, प्रशंसा बोधक में बेस, ऐत बेस, शाबाश, इन सब का प्रयोग प्रशंसा बोधक में करते हैं। आशीर्वाद बोधक में हम लोग जीते रह, खुश रह, इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं आशीर्वाद बोधक अव्यय के रूप में। अभिवादन बोधक में बोलते हैं ना हम लोग जोहार, नमस्ते, प्रणाम, इस सब का प्रयोग हम लोग डेली अपने प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। सहमति बोधक में ठीक, बेस या फिर बढ़िया, इन सब का प्रयोग हम लोग सहमति बोधक में करते हैं। पांचवा है निपात। जे अव्यय शब्द वाक्य में कोनो पद के विशेष बल प्रदान करे ना उ निपात कहाय ना। मतलब जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी पद को विशेष बल प्रदान करता है वो निपात कहलाता है। निपात कर कोनो स्वतंत्र अर्थ नहीं होएला। मतलब निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इमन भाषा में खाली बल दे के ले व्यवहार करल जाएला। मतलब निपात का प्रयोग भाषा में केवल बल देने के लिए किया जाता है। हेठे देवल उदाहरण निपात से संबंधित है। मतलब जो नीचे दिया हुआ उदाहरण है वो निपात से संबंधित है। जून, तोय जून ई काम कई रहीस, मतलब तुम ही ना ये काम की हो, ये जून है, ये निपात शब्द है। खाली, मीठ भात खाली खाल से काम का हुई, पार्टी में कुछ और चाहिए। मतलब मीठ भात खाने से बस क्या होता है, पार्टी में तो कुछ और चाहिए होता है। ये खाली है, ये निपात को बताने का काम कर रहा है। तो
जाबे करबे संगे मोह निकलबू, मतलब तुम तो जाबे करना, साथ में हम भी निकलेंगे। इसके अलावा है एथी, घलू, ठो, गो, कुन इत्यादि, ये सब निपात हैं, निपात के उदाहरण हैं। ये अव्यय का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।